Good morning students. Today we are going to discuss about integration by parts. Integration by parts. Students, we use this method of integration when we have to integrate the product of two functions. जब हमें दो functions के product को integrate करना होता है तब हम इस method को use करते हैं integration by parts. Suppose that we have two functions f1x and f2x and both these functions are differentiable functions. Then integration of f1x into f2x dx is equal to f1x into integration of f2x dx minus integral of derivative of f1x into integral of f2x dx. ठीक है, इसी को वर्ड्स में कहें, अगर हमको फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस तो ये किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है और इंटीग्रल किस टाइप का है, इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स. सपोज दैट हमारे पास ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स. ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन हमको दिख रहे हैं, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है कॉस एक्स. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है और अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, और इसमें से एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन सपोज करेंगे. ठीक, अब किसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करना है और किसको सेकंड फंक्शन सपोज करना है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे रूल है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ड है हमारे पास आइलेट. इसको हम यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए कि हमें किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना है. इसमें इस वर्ड आइलेट में जो फर्स्ट लेटर है आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को, एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन को, ए रिप्रेजेंट करता है अलजेब्राइक फंक्शन को, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को और ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को. आइलेट वर्ड में लेफ्ट साइड से जो फंक्शन पहले आता है उसी फंक्शन को हम दोनों फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर इस केस में एक्स स्क्वायर इज एन अलजेब्राइक फंक्शन एंड कॉस एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और इन दोनों फंक्शंस में अलजेब्राइक ए पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, इसलिए अलजेब्राइक फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, इसको f1x सपोज कर लेंगे. ठीक है, और cos x को हम सेकेंड फंक्शन सपोज करेंगे. क्लियर? ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल यहाँ पर लें, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब लॉग एक्स dx है. ठीक है, अब इसमें भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक एक्स क्यूब है और सेकंड फंक्शन क्या है, लॉग एक्स है. और इसमें से किसको हम फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे? आइलेट वर्ड में पहले क्या आएगा, अलजेब्राइक पहले आएगा या लॉग पहले आएगा? क्लियरली एल लेटर पहले आ रहा है, इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आइलेट वर्ड में पहले आता है. इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे. ठीक, एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स x dx, इस टाइप से कोई इंटीग्रल है. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और e रेज़ टू द पावर x क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो अब फिर से देखेंगे हम कि इसमें से कौन सा पहले आएगा. आइलेट में सबसे पहले आई आता है, मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आता है. तो क्योंकि सबसे पहले आई ही आता है तो इनवर्स फंक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा. और ई जो सबसे लास्ट में आता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, तो ये क्या होगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा. क्लियर? इनवर्स फंक्शन अगर है हमारे पास तो हम इनवर्स फंक्शन को ही फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू सी हाउ टू इंटीग्रेट द प्रॉब्लम्स by integration by parts. Now here in this integral
we have two functions. First one is 1 plus x square and second is sin 3x. और इन दोनों फंक्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको हम सपोज करें. ठीक है, तो अब आइलेट यूज करेंगे यहाँ पे. अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा अलजेब्राइक है, और अलजेब्राइक पहले आता है आइलेट में, तो अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, sin 3x को सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करेंगे. ठीक, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे. तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स i की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x मतलब माइनस cos 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन. तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन निकालेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा? माइनस cos 3x अपॉन 3. और ये जो टोटल वैल्यू आएगी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे. और आपको ध्यान रखना है कि बीच में जितनी बार भी हम इंटीग्रेशन करें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं लिखेंगे. ठीक है, कांस्टेंट टर्म हम लास्ट में लिखेंगे जब हमारा इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा. ठीक, सो नाउ वी हैव i इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन cos x by 3 माइनस माइनस प्लस 2 by 3 इंटीग्रल x cos 3x dx. अब इसको भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहां भी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, और फिर से ये अलजेब्राइक है तो ये फर्स्ट हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है सेकंड हो गया. क्लियर? अगेन वी फॉलो द सेम रूल of integration by parts. So now we have minus 1 by 3 1 plus x square cos x plus 2 by 3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin 3x अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x बाई 3. ठीक है, और ये वैल्यू जो आएगी इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे. अब हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे एक ही फंक्शन बच रहा है sin 3x, और sin 3x का इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं. सो नाउ फाइनली वी विल गेट माइनस 1 बाई 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos x plus 2 by 9 x sin 3x minus 1 by 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x क्या आएगा? माइनस cos 3x अपॉन 3, और ये 2 by 3 जो यहाँ पे था ये भी मल्टीप्लाई होगा इसमें. सो 2 by 3 इंटू 1 बाई 3 ये क्या मिलेगा हमको? 2 by 9 होगा ये. क्लियर? और अब क्योंकि फाइनली इंटीग्रेट कर चुके हैं, अब इंटीग्रेशन नहीं करना हमको, तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c माइनस 1 बाई 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2 by 9 x sin 3x, और ये माइनस माइनस प्लस 2 by 27 cos 3x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. Clear? So in this way you can integrate the product of two functions by using the method of integration by parts.
ठीक है, आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसे सेलेक्ट करें, और इसके लिए हम आईलेट को यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में क्या होता है, इंटीग्रल इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये आपको एकदम माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस शीट फॉर टुडे, so solve these questions and also keep solving the questions from NCERT also. Thank you.